आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध। वो है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये आपके 7 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कितना पेज लिखना है। यदि आप क्लास 12th में हैं तो ये आपके 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कितना पेज लिखना है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। यह वीडियो आपने एक बार पूरी अच्छी तरह से देख लिया तो इतने अच्छे तरह से बताऊंगा कि आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 18 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आएंगे और पूरे अंक लेकर आएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हेडिंग बीच में डालेंगे बेरोजगारी की समस्या। इसे आप काली पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन जरूर करेंगे। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध को लिखेंगे तो सबसे पहला जो हेडिंग होता है रूपरेखा की होती है। रूपरेखा में आपको जितने भी हेडिंग के बारे में आपको लिखना रहता है आप रूपरेखा में लिखेंगे। जैसे कि प्रस्तावना और उपसंहार कॉमन होती हैं, ये सभी निबंध में लिखे जाते हैं। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे उससे आप रिलेटेड कुछ हेडिंग को बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे कि दूसरा नंबर डालेंगे बेरोजगारी से तात्पर्य, उसके बाद तीसरा नंबर बेरोजगारी के कारण, उसके बाद चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान और पांचवा नंबर आपका उपसंहार रहेगा। जितने भी आप हेडिंग लिखेंगे उसके बारे में आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का। तो यहाँ पर आप प्रस्तावना का हेडिंग डालेंगे और इसे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी एक ही समस्या है। हमारे यहाँ अनुमानतः लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके। तो आप इस तरह से अच्छे हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी से तात्पर्य। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। यह स्थिति जहां एक और पूर्ण बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या के कारण। इसमें आप लिखेंगे भारत में बेरोजगारी की समस्या के अनेक कारण है जो निम्नलिखित है। तो जितने भी कारण रहेंगे आप उसके बारे में लिख देंगे 2-4 कारण के। सबसे पहला क नंबर लिखेंगे जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का होना, जबकि रिक्तियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या लगभग 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ख नंबर डालेंगे हेडिंग दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसमें आप लिखेंगे हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, इसके कारण शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है। यहाँ व्यवसाय प्रधान शिक्षा का अभाव है। तो जितना मैंने एक एक हेडिंग के बारे में लिखा है उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप 2 नंबर हेडिंग डालेंगे लघु तथा कुटीर उद्योग की अवनति। इसमें लिखेंगे बेरोजगारी की वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योगों की अवनति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में ही भारत के कुटीर उद्योग की पंगु बना दिया था। उसके बाद यहाँ पर आप घ नंबर हेडिंग डालेंगे यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति। इसमें लिखेंगे यंत्रीकरण ने असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। अब देश में स्वचालित मशीनों की मानो तो बाढ़ सी आ गई है। उसके बाद लिखेंगे समस्या का समाधान, यानी कि हम बेरोजगारी की समस्या पर कैसे समाधान पा सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे क नंबर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी को कम करने का सर्वप्रमुख उपाय जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाना है। ये एकदम राइट है। उसके बाद आप ख नंबर हेडिंग डालेंगे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। इसमें आप लिखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित कर उसे रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए। उसके बाद ग नंबर हेडिंग डालेंगे कुटीर और लघु उद्योगों का विकास। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी को कम करने के लिए यह अति आवश्यक है कि कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप घ नंबर हेडिंग डालेंगे कृषि के सहायक उद्योग धंधों का विकास। इसमें आप लिखेंगे कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कृषि में अर्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि
जन्म दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश के स्वायत्त ढांचे और लघु उद्योग धंधों के प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या का अस्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक समाज में न तो सुख शांति होगी और न ही राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकता है। तो आप इसी तरह से लिखेंगे और एक एक हेडिंग के बारे में आप इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। वीडियो को आप लाइक के साथ हाइप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।